देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि हमने दो वीडियो बनाया, एक में हमने बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, और दूसरे वीडियो में हमने बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला प्रकार नाउन है, नाउन की परिभाषा और नाउन के एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया है। अब हम तीसरे वीडियो में बताएंगे कि नाउन अर्थात नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन को मैंने अभी नाउन उठाया था और नाउन की परिभाषा दिया था, लेकिन नाउन के भी 5 प्रकार होते हैं, उसको मुझे पढ़ना। नाउन मीन्स क्या होता है भैया? संज्ञा। ठीक, जैसे हिंदी में भी तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है संज्ञा। अगर हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तभी उसमें वहां पढ़ना पड़ेगा संज्ञा, और यहां तुम क्या पढ़ना पड़ता है? नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मैट्रियल नाउन। मैट्रियल नाउन। MATERIAL मैट्रियल नाउन। ठीक, और 5वां देखिए नीचे तक, यहां दिखाई पड़ेगा यहां 5वां अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। मतलब नाउन अगर हम पहचान गए, किसी शब्द को मैंने वाक्य में देखा और तुरंत मुझे पकड़ में आ गया ये तो नाउन है। क्या क्या चीज देखने पर? किसी वस्तु के नाम को देखने पर, व्यक्ति के नाम को देखने पर, स्थान के नाम को देखने पर मुझे कंफर्म हो गया कि वह शब्द क्या है। लेकिन वह शब्द किस प्रकार का नाउन है उसको मुझे क्लियर करना है। ठीक, तो भैया नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, और सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ भी लिख सकते हैं व्यक्तवाचक। लिख लीजिए, व्यक्तवाचक। ठीक, दूसरा लिख सकते हैं व्यक्तवाचक संज्ञा। लिख लीजिए पूरा, व्यक्तवाचक संज्ञा। तीसरा लिखिए, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। और संज्ञा। फिर कलेक्टिव का लिखिए। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा हो जाएगा तो गुट में हो जाएगा समूह, जिसको क्या कहते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। और मैटेरियल। मैटेरियल माने वैसे कहते हैं भैया कोनो मैटेरियल लाओ। मैटेरियल मतलब पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। पदार्थवाचक संज्ञा। और अबस्ट्रैक्ट का मतलब भाव होता है। क्या होता है? भाव। भाववाचक। सभी लोग नोट कर लें, सभी को अर्थ सहित 5 प्रकार के नाउन याद होने चाहिए। ये तुम लोगों को वर्क है, घर पे पढ़ने का वर्क है। अब ये उधर पहले याद करेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के नाउन हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करके करेंगे, और उसके बाद नाउन की परिभाषा जो मैंने पहले लिखा है उसको याद करेंगे,
और उसके बाद में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उस प्रकार के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करेंगे। इतना वर्क तुम लोगों को घर पे करना है, तभी कंफर्म होगा। ठीक, हाँ कल मैं पूछूंगा सभी से। देखिए तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैट्रियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद होना चाहिए सबको, और मैं ट्रिक के माध्यम से थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मिटाए सभी, लिख लिए? देखिए हम बता दें, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि नाउन में हम पांचों प्रकार के नाउन को किस कॉन्सेप्ट से समझें। तो क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को उसका विशेष एक नाम रख दिया जाए, विशेष रूप से उसका नाम रख दिया जाए, तो वह हो जाता है प्रॉपर नाउन। किसमें हो जाता है? और अगर वो किसी जाति समूह का बोध होता हो, ऐसा नहीं कि वो पर्सनल एक है, वो और भी हो सकते हैं, तो उसको हमें किस में लाना है? कॉमन में लाना। और तीसरा कलेक्टिव का मतलब होता है कि जब उस शब्द से, एक ही शब्द दिया हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, लेकिन उस शब्द से एक नहीं, 2, 3 या कई लोग, कई का बोध हो रहा, समझ रहे हैं, तो वह किस में आएगा? समूहवाचक, कलेक्टिव में। और उसके बाद अगर उसी शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम अगर हमें मिला तो नाउन है, लेकिन वह नाउन किसी ऐसे शब्द को बोध कर रहा है कि मतलब खाने वाली चीज, समझ रहे हैं? देखो पदार्थ में वही चीज आएगा जिसको हम या तो खा सके या उससे कोई नई चीज बना सके, वो किस में आता है? पदार्थ में। तो जैसे हम ईंट को ले ले, ठीक, तो ईंट पदार्थ में आता है, क्योंकि उससे हम कोई नया चीज का निर्माण करते हैं, समझ रहे हैं? घर तो बन चुका होता है, लेकिन अगर हम ईंट है, सीमेंट है, गिट्टी है, बोरा है, ये सब किसमें आता है? पदार्थ। दूध है, ठीक, पानी है, रोटी है, चावल है, ये सब किसमें आता है? पदार्थ में। उसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो खाने वाली जितने चीजें आएंगी वो किसमें आएंगी? पदार्थ में आएगा। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जब ऐसा कोई शब्द मिले, ठीक, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के शब्द बोध होते हो, लेकिन वह शब्द भाव बोध कराता हो। क्या बोध कराता हो? भाव बोध कराता हो। जैसे अभी एक ट्रिक ले लीजिए, एक ट्रिक ये है, ठीक है, कि देखिए ट्रिक ये है कि मान लीजिए उस्मान को ले लीजिए, ठीक, यहां पे उस्मान ने क्या किया कि उस्मान, एक भैया गए और ये बकरी खरीद कर लेकर आए। बकरी बना नहीं पाऊंगा, बना देता हूं उसे, ओके काम होता है, सीन नहीं होता है, मुंह बड़ा अभिया तो होता है, होता है। चलिए ठीक है, मुझे समझाना है, ये बकरी मान लीजिए, ठीक है, भाई लाख पेट निकल यार। चलिए ठीक है, हमें कला नहीं बनाना है, हमें केवल समझाना है, ठीक है। देखिए यहां पे उस्मान क्या किए कि गए घूमने, तो एक ये बकरी लेकर आए। क्या लेकर आए? और अध्ययन दीजिएगा, ये बकरी लाए, और बकरी जीव, गॉड मीन्स क्या होता है? बकरी होता है। अगर मैं बकरी की बात करूं तो बकरी, केवल इसी को हम बकरी नहीं कहेंगे, अरे और भी जितनी बकरियां होंगी सबको तो बकरी कहा जाएगा, है? और इन्हीं के घर की नहीं, पूरे देश में जहां भी होगी सबको तो बकरी कहा जाएगा। तो उसको हम किसमें लाएंगे?
कॉमन में लाएंगे भैया, इसमें लाएंगे जात में लाएंगे, क्योंकि बकरियों का एक जात होता है, वो जहां भी होंगी सब जगह बकरियां बोली जाएंगी। क्या बोली जाएंगी? लेकिन अगर भैया ध्यान दीजिए, ये उस्मान उस बकरी को लाए तो वो तो था कॉमन नाउन। क्या था? कॉमन नाउन। लेकिन ये लाए तो बड़े प्यार से कहीं ना, अब हम इसको तो भैया कुछ दिन रखेंगे। तो जब अपने घर पे कोई कुत्ता ले आता है तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए वो कुत्ता लाया तो वो तो डॉग है ही है, और ना कि तुम्हारे घर आया तो डॉग बोल रहा है, सबके घर है तो डॉग ही बोला जाएगा, तो कॉमन है। लेकिन अपने घर लाए तो का टॉमी नाम दे दो, तमाम प्रकार का नाम रख दी, तो उसका एक विशेष नाम रख देना क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जैसे यहाँ पे जो बकरी आई वो कॉमन थी, लेकिन अगर यहाँ पे उस्मान लाए और प्रेम से, या मेरी बकरी गायब ना हो, या मैं अपने बकरी को कोई और नाम लेकर बुलाऊं, कि जैसे पूसी, टॉमी, कुछ दे दे, कौन नाम रख दो? शीला, चलो शीला नाम इसको रख दिए बकरी को, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी नाम इनके मन में आ गया तो उस बकरी का नाम ये रख दिया। तो जब उस बकरी का मैंने कोई एक विशेष नाम रख दिया तो वह कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा? अब तो समझ गए होंगे प्रॉपर कब होता है? जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम एक विशेष नाम देते, समझ गए हो? और जब वो जनरल रूप में है तो वो कॉमन है। जैसे अभी मैं तो कह दूं कुत्ता, तो क्या है? कॉमन है भैया, लेकिन कह दूं टॉमी आ रहा है, प्रॉपर है। जैसे मैं कह दूं गाय, कॉमन में है, लेकिन अगर कह दूं कि अरे दोनों नाम दे दी, गीता, अरे यार गीता गाय वाला नाम नहीं रखा है, ठीक है। अरे वैसे कहते हैं मुलुरी, सुलुरी, कोनो नाम रख दी जाए, नाम रखते हैं कि नहीं रखते? वैसे प्रेम से जो भी नाम रख दिया जाए वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर में, ठीक। अब एक थोड़ी देर के लिए स्थान ले आइए। स्थान में अगर कह दूं बाजार जा रहा हूं तो भैया कॉमन है। अरे आप बाजार जा रहे हैं, का तोहरे यहाँ खाली बाजार है? पूरे देश विदेश में हर जगह बाजार यूज हो रहा है, तो कॉमन है। लेकिन कह दूं नहीं फुटहिया जा रहा हूं, तो फुटहिया एक विशेष नाम दिए हो, ऐसा नहीं है कि हर जगह फुटहिए हो, तो ये प्रॉपर नाम होगा। आप तो समझ गए हो। अगर कह दूं मैं स्कूल जा रहा हूं तो भैया स्कूल पूरे देश में होगा, कॉमन है। लेकिन अगर कह दूं नहीं मैं आदर्श सेंटर कॉलेज में जा रहा हूं तो मैं स्कूल का एक विशेष नाम रख के बोल रहा हूं, तो वो होगा प्रॉपर। अब तो शायद कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत? प्रॉपर और कॉमन में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर नाम में विशेष, जैसे उस्मान की बकरी जो थी वो कॉमन थी, लेकिन उस्मान ने उसका नाम शीला रख दिया तो हो गया प्रॉपर नाम। लेकिन भैया कुछ दिन ये जब पाल लिए उसको, तो वो छगड़ी क्या करती है? एक साथ 3, 4, 5 बच्चे देती है। देती है नहीं देती हो? वो एक नहीं 3, 4, 5 बच्चे देती है, ठीक है। तो देखिए एक साथ जब वो 4, 5 बच्चे दे दी, ठीक है, हाँ, तो भैया ये ऐसे ऐसे 5 बच्चा दिए, क्या बच्चा दिए? 5 बच्चा दिए, ठीक है। और 5 बच्चा दिए, ठीक है। देखिए शांत रहिए। तो यहाँ 5 बच्चे देने का मतलब एक शब्द में इसको हम कहेंगे क्या? एक शब्द में बकरी के बच्चे को हम कहते हैं गोल्फ, नहीं कब कहते हैं शायद, ठीक। तो उस शब्द को हम किस में लेकर जाएंगे? कलेक्टिव नाउन में लेकर जाएंगे, क्योंकि एक ही शब्द से एक नहीं समूह का बोध हो रहा। मतलब ऐसा कहा जाता है बकरी का बच्चे, बकरी के बच्चे। अब यह बच्चा थोड़ी है, यह थोड़ी से अधिक है, 2, 3, 4 होंगे, ठीक। हाँ, लेकिन भैया अब ये कुछ दिन पाले के बाद कचाए गए के उस्मान, उसको पालने के बाद अब वो कूद गए, तो यह दिन उठाइन नहीं गड़ासा और इन्हें काट डाली
क्या हो गई डायरेक्ट? और काट देने के बाद भैया उसको क्या करेंगे? देखो, जब काट देने के बाद तभी क्या बना? वट्टी। क्या बना? और खाने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? मटेरियल। अर्थात ये बन गया मीट। मीट माने होता है गोश्त। क्या होता है? और अगर मीट की मैं बात करूं तो हो जाता है मटेरियल। क्यों? क्योंकि जो खाने वाला चीज होता है वो क्या होता है? और जब ये घर भर खाएंगे था और घर भर खाए के बाद तब कहीं इनके बप्पा कि बहुत टेस्टी रहा। क्या रहा? टेस्टी रहा। अर्थात स्वाद की अनुभूति है, मतलब भाव की अनुभूति है, वो हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मतलब इस एग्जाम्पल से लगभग की चीजें समझ गए होंगे और लगभग चीजें समझने के बाद, ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा चाहेंगे तो मैं विस्तार से एक और थोड़ा लिखा कर बता दूंगा, और नहीं तो शायद समझ भी गए। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूंगा।